Hey guys, today I am taking example 6 part 3. This you will find before 7.2 exercise in NCERT. And please remember, it's a very important question. It's very simple. Just you need a little bit of trigonometric manipulation. Okay. So let me show you. We all know that tan x is sin x by cos x. ठीक है. अभी और कुछ नहीं पता है तो tan x की जो फॉर्मूला है वो डाल के वी विल ट्राई टू सिंप्लीफाई. देखते हैं. तो ये हो गया आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी डी एक्स. और अगर आपने इसका एलसीएम लिया कॉस एक्स तो इट विल बी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स. करेक्ट. And when you will flip the denominator, this cos x will go on top. Okay, so let me do it. So it will be integration of cos x by cos x plus sin x dx. Correct. Now I am stuck what to do. So guys, इस तरह के क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड मेथड होता है मैनिपुलेशन का कि डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2. ठीक है. अब ध्यान से देखिए. अब क्या करना है. तो 2 cos x कैन आई राइट cos x प्लस cos x. चलेगा सबको, राइट. तो cos x प्लस sin x. अब हम एक और काम करते हैं. हमें प्लस sin x अगर होता तो इजी कैंसिल होता. ठीक है. या माइनस sin x होता तो हम कुछ सब्स्टिट्यूशन लेते. तो गाइस पर्पजली लेट मी ऐड साइन एक्स हियर एंड लेट मी सबट्रैक्ट साइन एक्स. ठीक है. अब ध्यान से देखिए मैनिपुलेशन जो मैंने किया है. एंड डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. ठीक है. सो व्हाट आई हैव डन इज दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड दिस इज. तो मैंने क्या किया है देखिए, प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स पर्पजली किया है. ठीक है. सो अब क्या करेंगे, 1/2 मैं इन दोनों को साथ में और इन दोनों को साथ में. तो कैन आई टेक कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई दिस इज डिनोमिनेटर. ठीक है. ये सबको पता होगा ए बाई बी बाई सी अगर है तो हम ए बाई सी एंड बी बाई सी लिख सकते हैं. ठीक है. वही मैंने किया यहाँ पर. ठीक है. तो दिस इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स देन प्लस ये वाला सेपरेट हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड एंटायर का dx. यहाँ तक हो गया. ये तो देखिए आप बहुत इजीली दिख रहा है कि ये कैंसिल होगा पर ये कैंसिल नहीं होगा. ठीक है. तो इसको हम क्या करेंगे, लेट्स सी क्या कर सकते हैं. आप इधर देखिए गाइस, व्हाट वी कैन डू इज फर्दर मैनिपुलेशन. देखिए आप 1/2 1 dx. फर्स्ट पार्ट तो 1 हो गया. इसका क्या करेंगे देखते हैं. प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx. ठीक है. सो 1/2 x इसका हो गया बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x. इसके लिए गाइस आप देखिए कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर is present in numerator. What I am saying is cos x plus sin x, suppose you consider t. So what is the derivative if you differentiate both side? So it will be minus sin x plus cos x into dx is dt. So don't you think this is present here? This is same thing. If I change the order, dx is dt. Don't you think this entire thing is present in the numerator? Yes or no? Right. So let me use this substitution dt. And what is this denominator? This is nothing but this t. ठीक है. तो 1/2 इंटू एक्स. इसका इंटीग्रेशन सबको पता है गाइस, लॉग ऑफ टी प्लस सी. और बाद में आप
t की वैल्यू पुटअप करेंगे. t was nothing but this, which is cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी. ठीक है, तो देखिए आप, इजी था लेकिन इसमें मैनिपुलेशन का चक्कर था. ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आई एम स्टार्टिंग 7.2. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है गाइज. इसमें हमें ये देखना है कि किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है. मीन्स which term we can see in the question whose derivative is present in the question itself. आप देखिए, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव is d by dx of 2x and 2x is, yes, it is present there. So whose derivative is present in the question itself, वही आपको t लेना है. ठीक है, सब्सटीट्यूशन में. But because one is attached with this, so let me assume the entire term as t. ठीक है, because that will make it little bit simple. Is t. So this is my assumption. I am just assuming it. Correct. So what will be the derivative both side? It will be 2x dx is dt. And don't you think this entire thing is present in numerator? ठीक है, तो यही आपका dt हो गया. तो ये हो गया आपका dt and denominator is nothing but t according to this. Correct. and इसका इंटीग्रेशन सबको पता है. आई एम सॉरी, once you do integration, log of t plus c. and what was t? तो it was log of 1 plus x square plus c. Don't forget these mod. Okay, because the integration formula of 1 by x is log of mod of x plus c. So please remember this formula. This comes with mod. So don't forget that and don't forget c. Next question देखते हैं. तो this question is this. दिखने से ही आपको easy लग रहा है, right? अगर आपको थोड़ा भी प्रोसीजर आता है तो देखिए इधर किसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है. तो वो टर्म है log x. बिकॉज आप देखिए, what is derivative of log x is nothing but 1 by x which is present in the question. ठीक है, so that is only my t term. तो what I am doing is log x is t. तो सब्सटीट्यूशन में याद रखिए वही टर्म को t लेना है जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में ही प्रेजेंट है. ठीक है, so this is called substitution method. तो I have substituted log x as t. तो देखिए अब डिफरेंशिएट करिए. the 1 by x dx is dt. and this is present. This entire term is present in the question. So I am going to replace it into dt. तो मेरा log x whole square became t square. इसका फॉर्मूला तो सबको पता है. इंटीग्रेशन ऑफ x raised to power n dx is x raised to power n plus 1 n plus 1 plus c. Guys, always mention formulas in exam for a better performance. Okay, so this will be t cube by 3 plus c. Correct, because here n is 2. So if you will integrate it, it will become t cube by 3. and t क्या था? t था आपका log x cube by 3 plus c. यही आपका आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं. तो ये है क्वेश्चन नंबर 3. तो इसमें डायरेक्ट तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए we will take x common. तो it is 1 plus log x. ठीक है, now what we can do is we have to search something whose derivative is present in the question itself. तो I feel, let me try to take this as a t. तो if I take this as a t, तो what is the derivative? तो derivative both side, derivative of 1 is 0. Derivative of log x is 1 by x. dx is dt. Correct. And don't you think dx by x is t is present in the question? This thing is present in the question. You can see this part is there. So my job is done. So I am getting dt. I'm sorry, this is dt. So dt by
and this entire term I have assumed as t. This is nothing but t, so I am gonna take it as t. So what is the integration? Integration is log of t plus c. And what was t, guys? t था 1 plus log x plus c. यही आपका आंसर है. Let's see fourth question. So this is the question. Sin x into sine of cos x. This is function of function, remember. So we know that sin x is available, which is the derivative of cos x. Correct? So sin x is available, which is derivative of cos x. So let me take this only as t. So what is the derivative? Both side minus of sin x dx is dt. ठीक है? So can I write sin x dx is minus of dt? Correct? Because I have this term here. So let me rewrite the question. Can I write it sine of cos x into sin x dx? I am just putting it near dx. Okay? So now this entire term is coming out to be minus dt. So I am ready for my substitution. Okay? So I will do this sine. I have to copy. Only cos x I have assumed as t here. This cos x is t, so this is t, and this entire term is coming out to be minus dt, which I am writing in front. And integration of sin x, guys, sabhi ko pata hoga, is nothing but cos minus of cos t plus c. माइनस विल बिकम प्लस, तो माई आंसर इज कॉस टी प्लस सी. टी क्या था? टी को आप वापस डाल दीजिए, तो इट विल बी कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 सेज साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. कुछ याद आ रहा है आपको? ये कहाँ पर देखा था? इधर देखिए, एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. डोंट यू थिंक इट इज लिटिल बिट मैचिंग विद दैट, राइट? सो ओनली 2 इज मिसिंग. ठीक है, ओनली 2 इज मिसिंग, तो आई एम प्लानिंग टू यूज इट. तो लेट मी डिवाइड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 so that I can have the standard form. ठीक है, so it will become 1 by 2. I can easily apply 2 sin theta cos theta. And what is theta? Theta is this, right? Theta is this. So it will become sine of 2 theta, 2, and instead of theta, what is theta here? It is ax plus b. Guys, I am not integrating yet. I am just doing simplification, trying to bring it in a form for which I am familiar with the formulas, right? So I'm not familiar with the product of two terms. I don't know any formula similar to this. So that's why I have used this formula from trigonometry to simplify it. Integration is not done yet. Just I have simplified. Now, I know that integration of sin x is nothing but minus of cos x. I know that. But I don't have x here. That is creating a little bit problem. So let me take for some time ax plus b is t. Suppose this is just, I am assuming. So can I differentiate both sides? So differentiation will be twice of a into 1 plus 0 dx is dt, right? Because this is copied, इसका डेरिवेटिव है 1 और b का है 0, तो ये मिला. इसको हम लिख सकते हैं 2a dx is dt. ठीक है, यहाँ पर खाली dx है, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, तो आई कैन राइट डाउन गाइज dx is dt by 2a, ये लिख सकते हैं. ठीक है, so let me use the substitution in the question here. ठीक है, so it will be sine of 2t
ठीक है, because this entire term 2ax plus b I have assumed as t, correct, this t, so I am using it here, 2t, and dx is nothing but dt by 2a, ठीक है. सो थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 कैन आई टेक इट इन फ्रंट, तो इट विल बी 4a, सी 2a into 2 will become 4a. So I am writing it. Now we will see what is the integration of sine 2t. So integration of sine 2t is, I'm sorry, yeah, I have taken it only t, this entire thing is t, I'm sorry guys, this was t only. So integration of sine t is minus of cos t plus c, this is my answer, where I am gonna write cos t as cos of, what was t, uh, twice of ax plus b plus c, this is my answer with negative sign, ठीक है, this is my final answer. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Guys, I wanted to discuss, there is one more possibility to solve this question. आप देखिए, there is sine and its derivative cos is present right in the question. So there is one more method that we can use. Let us assume that sine of ax plus b is t. Why I am able to assume it? Because its derivative is present there itself. Okay. So in substitution, what condition we need, that is satisfied. So sin x, I am assuming t, because its derivative I can see right there. Now differentiate both sides. So what will be the derivative? Cos of ax plus b into, by chain rule, what is the derivative of this term? Is a. Okay. If you don't know the how to do the derivative by chain rule, you can watch my derivative video. So this is the derivative of this into dx is dt. So this a I will write in front so that it doesn't get mixed up with this term. So plus b dx is dt, ठीक है. अब देखिए ये वाला टर्म तो आपको क्वेश्चन में मिल रहा है, ठीक है ना, ये वाला टर्म ओनली a नहीं है, तो can I write cos of ax plus b dx is dt by a, ठीक है, because it will help me to do the manipulation. So let me write down here. So my question will become sine of this entire thing I have assumed as t, and this entire thing is nothing but dt by a. We just did it here, dt by a, so I am using here. So 1 by a constant will come out, t dt, इसका इंटीग्रेशन पता है आपको, ठीक है ना, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, x रेज टू पावर n का, x रेज टू पावर n plus 1 by n plus 1 plus c, right? तो I will use it here, this is power 1. So 1 by a, it will be t square by 2 plus c. So I am getting 2a, and what was t? t को मुझे वापस डालना है यहाँ से, t क्या था, t था आपका sin ax plus b plus c. This is my final answer. Please check it in your book. Next देखते हैं. तो this is question number 6 from exercise 7.2. So देखिए, we are not familiar with any formula like this, ठीक है. What we know is if you have power n, so you can write n plus 1 by n plus 1 plus c. We know this formula, and guys, this formula is applicable for n integers also. This is applicable for fractions also, like power can be 1 by 2, 3 by 2 or 5 by 2. It's applicable for positive numbers also, negative numbers also, ठीक है.
एक्सेप्ट, जस्ट रिमेंबर, एक्सेप्ट n is -1. अगर आपका n is equal to -1 है, then this formula is not applicable. ठीक है, we'll see next question then what is applicable. So here this power is fraction, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पावर हाफ dx, बट x नहीं है. ठीक है, तो लेट मी एज्यूम, देखते हैं कि विल इट वर्क और नॉट. ax plus b is t. आई एम जस्ट एज्यूमिंग. ठीक है, सो लेट मी डिफरेंशिएट बोथ साइड. तो राइट डाउन डिफरेंशिएट बोथ साइड. तो ये होगा a, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 plus 0 because derivative of b is 0, dx is dt. That means I am getting ax is dt. So that means I am getting dx is dt by a. Correct. So what I am getting is dx is dt by a. So let me try to use it here. So this term I have taken as t raised to power half, and dx क्या मिला हमें, dt by a. a का तो कोई टेंशन नहीं बिकॉज a तो कांस्टेंट है, कॉपी ही हो जाएगा 1 by a. और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. तो ये होगा t पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस c. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो n है, इस यहाँ पर n I am using half, and even for fractions this formula is applicable. See, this formula is applicable for integers, for fractions, for positive numbers, for negative numbers, except n is equal to -1. Remember this point. ठीक है, so I have applied this formula. ठीक है, so now I have to just put the values. तो 1 by a t raised to power 3 by 2, 3 by 2 plus c. ठीक है, और सिंप्लीफाई करिए तो 3 by 2 will flip, तो it will be 2 by 3a. and t क्या था, t was this, तो t को I am putting back, ax plus b power 3 by 2 plus c. ठीक है, see you in next video. Bye everybody.